भारत की हर मिट्टी, हर हवा, हर नदी गवाह है उन अमर वीरंगनाओं के अदम्य साहस और पराक्रम की। उस दौर में जब समाज की बेरिया महिलाओं को कैद रखती थी, जब शिक्षा और स्वतंत्रता का दरवाजा उनके लिए बंद था, तब इन नायिकाओं ने विद्रोह की ज्वाला जलाई, जिन्होंने न केवल तलवारें उठाई, चरखा भी चलाया, सड़कों पर भी उतरी, जेलों में कैद भी हुई और अपने खून से आजादी की इबारत लिखी। हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी के मध्य की, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, यानी कि भारत अंग्रेजों के अधीन था। उस समय का समाज पितृसत्तात्मक था, महिलाओं के पास शिक्षा काफी सीमित थी और उनके घर के बाहर निकलने पर भी रोक था। इसी दौर में एक महिला का जिक्र आता है और यह जिक्र जुड़ता है 1857 के विद्रोह से। वह महिला है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यह एक 22 साल की युवा विधवा है। अंग्रेजों के खिलाफ घोड़े पर सवार होकर, नंगी तलवार हाथ में लेकर युद्ध में उतरती है और खूब पुरजोर युद्ध करती है। इसको देखकर एक ब्रिटिश इतिहासकार है जायस लेब्रा चैपमैन, ठीक से नाम इनका ध्यान में रखिएगा, जायस लेब्रा चैपमैन। इन्होंने अपनी किताब द रानी ऑफ झांसी रिवेल अगेंस्ट विल में इन्होंने लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल सैनिकों का नेतृत्व किया, बल्कि अपनी मौजूदगी से भारतीय महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि वो भी बंदूक और तलवार उठा सकती हैं। झांसी की रानी की वीर गाथा एक प्रतीक बन गई हर एक महिलाओं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक दरवाजा खोल गई कि वह भी महिलाएं क्रांति की रास्ते पर चल सकती हैं और उन्हें प्रेरित किया। एक और महिला का जिक्र हम करना चाहते हैं, क्योंकि आज के कहानी में हम महिलाओं के ही संलग्नता की बात आपसे करेंगे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। वो महिला है भीखाजी कामा, आपने नाम सुना होगा। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था। इन्हें भारत से निकाल दिया गया था, मतलब निर्वासित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ये पेरिस में रहकर क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया करती थी, क्रांतिकारियों के लिए धन की व्यवस्था करती थी, हथियार इनके पास रखे जाते थे, जो संदेश होता था वह पर्चे के माध्यम से भिजवाया करती थी। इन पर एक इतिहासकार है खोरशेद आदि सेठना उनको कहा जाता है। इन्होंने मैडम भीखाजी कामा ए बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भीखाजी कामा के बारे में उन्होंने बताया है कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर थी। भीखाजी कामा के द्वारा एक पत्रिका भी संपादित किया गया जिसका नाम था वंदे मातरम, और इसमें यूरोप के हर एक क्षेत्रों में इसे भेजा जाता था और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति की जो शोषणकारी नीतियां थी उसके खिलाफ जमकर लिखा जाता था और लोगों को यह दिखाया जाता था, मतलब विश्व के लोगों को इससे अवगत कराया जाता था कि कैसे भारत में अंग्रेजों का शोषण चल रहा है। अब आते हैं 1915 के दौर में, जब गांधी जी भारत वापस आए। उस समय केवल गांधी नहीं आए, उनके साथ आई उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी के बारे में अरुण गांधी ने एक किताब में लिखा है। उस किताब का नाम है कस्तूरबा गांधी ए बायोग्राफी। जरूर पढ़िएगा और महिलाओं को तो पढ़ना ही चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है कि कस्तूरबा गांधी केवल गांधी जी की पत्नी नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे सशक्त सहयोगियों में से एक थी। वह महिलाओं को आंदोलन के दौरान संगठित करती,
वो कभी जेल जाने से नहीं डरती, लोगों को निडर बनाती और गांव गांव घूमकर चरखे काटने और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का लोगों तक संदेश पहुंचाती, मतलब लोगों को जागृत कर। अब एक और महिला का जिक्र करना चाहते हैं, उसका नाम है सरोजिनी नायडू। 1925 में सरोजिनी नायडू पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उन्हें भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। पद्मिनी सेनगुप्ता ने एक किताब लिखी है इन पर, जिसका नाम है सरोजिनी नायडू ए बायोग्राफी। जरूर पढ़ना चाहिए हम सबको। उसमें ये बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने कवितामय अंदाज से और भाषणों से लोगों का दिल जीत लेती थी और लोगों के मन में भारत की आजादी को लेकर लौ जलाई थी। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के साथ साथ देश में उस वक्त सशस्त्र क्रांति भी, यानी कि सशस्त्र आंदोलन भी बहुत तेजी से चल रहा था। अब हम थोड़ा सा महिलाओं की कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता का जिक्र करेंगे। 1930 का समय था। बंगाल के चिटगांव में प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त जैसी महिलाओं का नाम सामने आने लगा। ये दोनों महिलाएं काफी क्रांतिकारी थी। एक किताब है जिसको मननी चटर्जी ने लिखा है, डू एंड डाई। इसमें उन्होंने लिखा है कि प्रीति लता वाडेकर जो है वह किस तरह से पिस्तौल थामकर यूरोपीय क्लब में घुस गई और वहां पर हमला कर दिया और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए साइनाइड की गोली खा ली। यह जो उस महिला की कुर्बानी थी, क्रांतिकारियों के बीच एक प्रेरणा की स्रोत बन गई। इसी दौर में कुछ और महिलाओं का भी जिक्र आता है, जिसमें उलासिनी देवी और विनोदिनी देवी का नाम बहुत फेमस है। ये दोनों महिलाएं उस समय में गुप्तचर का काम करती थी और लोगों तक, क्रांतिकारियों तक हथियार और संदेश पहुंचाने में जुटी रहती थी। आगे कुछ और महिलाओं का जिक्र। समय है 1942 का। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं खुलकर सड़क पर उतरी और उस सब में सबसे प्रेरणादायक नाम है मातंगिनी हजारा की, जो 72 साल की उम्र में जब पुलिस ने गोलियां चलाई तो वह तिरंगा थामे हुए और वंदे मातरम कहते हुए, सोचिए वो दृश्य कैसा रहा होगा, वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ती रही और शहीद हो गई। एम.के. सिंह ने एक पुस्तक लिखी है, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने मातंगिनी के मौत को दर्शाया है कि वो मौत के बाद भी उनका शरीर आगे की तरफ झुका हुआ था, मतलब वह अंतिम सांस तक आगे बढ़ना चाहती थी। ये महिलाओं की मर्दानगी की कहानी है। क्रांति केवल युद्ध और आंदोलनों तक ही महिलाओं का सीमित नहीं था। कई महिलाएं पर्दे के पीछे से आजादी का रास्ता और भी तैयार कर रही थी, शिक्षा और समाज में सुधार के जरिए। यह भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम भले ही राजनीतिक रूप से आजाद हो जाए, लेकिन शिक्षा और समाज जब तक नहीं सुधरेगा तब तक अपने विचारों से हम आजाद नहीं होंगे। और इस काम में लगी थी पंडित रामाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन महिलाओं ने भारत की लड़कियों को शिक्षा देना शुरू कर दिया, स्वदेशी उद्योग में लगाया और सामाजिक जागरूकता पर काफी काम किया। दो महिला का नाम आता है जिसमें उषा बाल और अंशु शर्मा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है दोनों लोगों ने मिलकर, इंडिया वुमेन्स फ्रीडम फाइटर 1857 टू 1947। इसे हर एक महिलाओं को पढ़ना चाहिए। इस किताब में इन लोगों के योगदान को बहुत विस्तार से बताया है, एक एक चीजों को उन्होंने लिखा है। आजादी के बाद इन महिलाओं की कहानियां कहीं ना कहीं किताबों में दबकर रह गई। हम केवल गांधी, सुभाष, नेहरू और कुछ पुरुष नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहे, महिलाओं की भी कहानी अमर रही।
लेकिन अगर आप गौर से इस चीज को देखेंगे तो महिलाएं केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थी, वे नेता भी बनी, योद्धा भी बनी, रणनीतिकार भी बनी, अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक भी बनी और समाज सुधारक बन के समाज भी सुधारा। ये वे महिलाएं थी जिन्होंने साबित किया कि देश की आजादी किसी एक लिंग की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि सबकी जिम्मेदारी थी। तो हम सबको महिलाओं को सैल्यूट करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।